भाई लोग, एक नया चैप्टर शुरू होने वाला है। आप लोगों की बहुत ही डिमांड थी कि वीकली एनीमे न्यूज कवर करूं, तो इसलिए पेश है हमारी नई सीरीज ओताकू अपडेट का एपिसोड 1। और पहले ही एपिसोड में ऐसी न्यूज है जो तुम्हारा दिमाग हिला देगी। हम सबसे पहले सोलो लेवलिंग वाली टेंशन को ही क्लियर करते हैं। तो देखो हुआ क्या है कि सोलो लेवलिंग का अगला आर्क डायरेक्ट टीवी सीजन नहीं बल्कि एक थिएट्रिकल मूवी होने वाला है। अब ये सुन के बहुत लोगों को लगा होगा कि भाई इनको हो क्या गया है, सीजन 3 क्या आएगा ही नहीं अब। लेकिन भाई लॉजिकली सोचो, जेजू आइलैंड आर्क के बाद स्टोरी में जो डबल डंजन आर्क आने वाला है उसमें गॉड टियर बैटल्स और इतने मासिव फाइट्स हैं कि वीकली टीवी एनिमे के बजट और स्केड्यूल में वो जस्टिस नहीं हो पाता। तो A1 पिक्चर्स ने डिसाइड किया है कि उसको मूवी फॉर्मेट में निकालेंगे लेट 2026 में, ताकि एनिमेशन क्वालिटी एकदम टॉप टियर सिनेमैटिक लेवल की रहे। वैसे लीकर्स की बात माने तो स्क्रिप्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। और हाँ, इसका सेकंड डिटेल ये है कि जो प्रॉपर सीजन 3 है वो शायद 2028 तक पुश हो गया है, क्योंकि स्टूडियो पर ऑलरेडी बहुत लोड है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सीरीज कैंसिल हो गई है। एक्चुअली इसका मतलब है कि मेकर्स क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते और एनीमे मूवीज आजकल सबसे ज्यादा पैसा छाप रही हैं। पर भाई मैं ये बता देता हूँ कि स्ट्रॉन्ग रूमर्स हैं, इसके कंफर्मेशन आते ही सबसे पहले तुम्हें अपडेट इसी चैनल पर मिलेगी, तो सब्सक्राइब कर लेना। अब इसका इंडिया के लिए क्या मतलब है? भाई देखो, इंडिया में अब एनीमे मूवीज रेगुलरली लगती हैं PVR आइनॉक्स में। क्रंचीरोल यूजुअली इन्हें जल्दी ले आता है, तो इंडिया में थिएट्रिकल रिलीज के लिए टेंशन फ्री रहो। और रही बात इस लंबे वेट की, तो सोलो लेवलिंग कर्मा नाम का एक नया PC/मोबाइल गेम भी लेट 2026 में आ रहा है, तो कंटेंट की कमी नहीं होगी। आप बताओ, टीवी सीजन बेटर था या ये हाई बजट मूवी के लिए वेट करना वर्थ इट रहेगा? कमेंट सेक्शन खुला है। चलो अब आगे आते हैं एक ऐसी न्यूज पे जिसके बारे में हर इंडियन ओताकू को प्राउड होना चाहिए। तो रिसेंटली ये खबर आई है कि क्रंचीरोल और बाकी एनिमे स्टूडियोज अब ऑफिशियली इंडिया को अपना प्राइमरी मार्केट मान चुके हैं। पहले क्या होता था कि हम लोग थर्ड पार्टी वेबसाइट्स पे डिपेंड करते थे या डिलेज सहते थे। अब क्रंचीरोल ने सीधा टाइम्स प्राइम के साथ एक मासिव पार्टनरशिप मार ली है, जहां टाइम्स प्राइम मेंबर्स को 2 महीने का फ्री प्रीमियम सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। और यहाँ इंटरेस्टिंग ट्विस्ट ये है कि जो नया रेडी टू एनीमे कैंपेन है उसमें बॉलीवुड स्टार रश्मिका मंदाना और क्रिकेटर शुभम गिल को फेस बनाया गया है। भाई क्रिकेट और बॉलीवुड इंडिया के 2 सबसे बड़े रिलीजन हैं और एनीमे अब इनके लेवल पे प्रमोट हो रहा है। इसका मतलब साफ है कि एनीमे अब कोई नीश अंडरग्राउंड चीज नहीं रही, ये एक प्रॉपर मेन स्ट्रीम हो चुका है। चलो इन सब को पीछे छोड़ते हुए आगे आते हैं हम सबके फेवरेट सेक्शन पर, कुछ छोटे मगर मेजर अपडेट्स। जहां सबसे पहले बात करते हैं वन पीस की, जो अपने 3 महीने के ब्रेक के बाद अप्रैल 5 2026 को फाइनली क्रंचीरोल पर वापस आ रहा है और सीधा एल्बफ आर्क शुरू होगा। तो गेट रेडी फॉर पीक फिक्शन। पर्सनली मैं भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ उसके लिए। इसके बाद ब्लैक क्लोवर फैंस के लिए खुशखबरी है। स्टूडियो पेरेंट ने कंफर्म कर दिया है कि ब्लैक क्लोवर का नया सीजन 2026 में आएगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि अब ये कंटिन्यूअस वीकली नहीं रहेगा, बल्कि ब्लीच के 1000 ईयर ऑफ ब्लड वॉर की तरह सीजनल आएगा। मतलब नो फिलर्स और एनिमेशन क्वालिटी भी सॉलिड रहेगी। भाई ब्लैक क्लोवर का इंतजार करते करते सदियां बीत गई एंड फाइनली अब देखने को मिल जाएगा। और फिर यहाँ एक सैड बट एक्सपेक्टेड अपडेट है जुजुत्सु काइसन फैंस के लिए। JJK का जो स्पिन ऑफ मांगा चल रहा था जुजुत्सु काइसन मॉड्यूलो, वो अब अपने क्लाइमेक्स पे पहुंच गया है और मिड मार्च तक एंड हो जाएगा। तो शुएशा अब पूरा फोकस JJK सीजन 3 एनिमे पे डालने वाली है। और हंटर एक्स हंटर फैंस जिंदा हो जाओ, तोगाशी सेंसेई ने वापस ड्राइंग शुरू कर दी है। और ट्विटर पे उन्होंने फैंटम ट्रूप और हिसोका के चैप्टर्स 416 से लेकर के 426 के ड्राफ्ट टीज किए हैं। पर हाँ, रिलीज डेट का अभी पता नहीं, तो लेट्स सी क्या होता है। बाकी वो एनिमे फैंस जो गेमर्स भी हैं उनके लिए एक अच्छी न्यूज है। क्रंचीरोल ने अपने गेम वॉल्ट में नए फ्री गेम्स ऐड कर दिए हैं अपने प्रीमियम मेंबर्स के लिए, जिसमें बैटल शेफ ब्रिगेड जैसे टाइटल्स हैं, ताकि तुम लोग सब्सक्रिप्शन कैंसिल ना करो जब तुम्हारा फेवरेट एनिमे ऑफ सीजन हो। तो हाँ, ये थे कुछ छोटे मगर मेजर अपडेट्स। चलो भाई, अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज पर आते हैं, इस वीक क्या रिलीज हो रहा है। क्योंकि न्यूज अपनी जगह, लेकिन देखना क्या है वो भी तो पता होना चाहिए ना। सबसे पहले आ रहा है वन पीस लाइव एक्शन का सीजन 2 इनटू द ग्रैंड लाइन, जो रिलीज हो रहा है मार्च 10 को नेटफ्लिक्स पर। अगर तुम वन पीस फैन हो या एनीमे देखने का टाइम नहीं मिलता, तो ये तुम्हारे लिए मस्ट वॉच है। इसमें अलाबास्ता सागा की शुरुआत, चॉपर और क्रोकोडाइल की एंट्री होने वाली है। इंडिया में ये ऑफिशियली नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल होगा हिंदी डब के साथ भी। इसके बाद आ रहा है जोजोस बिज़ायर एडवेंचर स्टील बॉल रन,
ये वाला स्पेशली उन लोगों के लिए इंटरेस्टिंग है जो मैच्योर सीन डार्क स्टोरीज पसंद करते हैं। ट्रेलर में जो दिखाया गया है उससे लग रहा है कि एनिमेशन क्वालिटी और स्टाइल एकदम अराकी सेंसे की मांगा जैसा सॉलिड है। ये रिलीज हो रहा है मार्च 19 को नेटफ्लिक्स पर ग्लोबली। लेट्स सी क्या होता है जब ये ड्रॉप होगा। इंटरनेट ब्रेक होना तो तय है। और हाँ, एक और चीज चेनसो मैन फैंस के लिए, अगर तुमने रेज़े आर की मूवी थिएटर में मिस कर दी थी तो स्प्रिंग 2026 में ये मूवी ऑफिशियली क्रंची रोल पर स्ट्रीम होने वाली है। इंडिया में अवेलेबिलिटी फुल्ली कंफर्म्ड है, सब और डब दोनों फॉर्मेट्स में। तो ओवरऑल अगर तुम सोच रहे थे कि इस महीने क्या बिंज करना है तो ऑप्शन एकदम रेडी हैं। अब कमेंट में बताओ तुम सबसे पहले नेटफ्लिक्स खोलकर वन पीस लाइव एक्शन देखने वाले हो या जोजो। अब इस वीक का सबसे बड़ा अपडेट एनीमे जापान 2026 इवेंट की लीक्स पे, जो मार्च 28 को टोक्यो में होने वाला है। तो भाई सीन ये है कि इस साल का सबसे बड़ा एनीमे इवेंट आने वाला है और इससे पहले ही इंटरनेट पर तबाही मची हुई है। माय हीरो एकेडेमिया का 10th एनिवर्सरी पैनल कंफर्म हो गया है, जिसके साथ उनका विजिलेंट स्पिन ऑफ भी प्रमोट हो रहा है। इसका मतलब ये है कि पूरी उम्मीद है हमें एमएचए विजिलेंटे एनीमे एडेप्टेशन की ऑफिशियल अनाउंसमेंट देखने मिल सकती है। और यहाँ एक चीज जो बहुत इंटरेस्टिंग है और जिसने पूरे इंटरनेट को हिलाकर रख दिया है वो ये है द मेलनचोली ऑफ हरुई सुजुमिया के रिवाइवल की लीक्स। जो पुराने वेटरन्स हैं उनको पता होगा कि इस एनिमे ने 2000s में ओताकू कल्चर को चेंज कर दिया था। रूमर्स हैं, अभी कंफर्म नहीं हुआ है, पर स्ट्रॉन्ग इनसाइडर्स बोल रहे हैं कि ओशिनोको का स्टूडियो टोगाकोबो इस फ्रेंचाइज को वापस लाने वाला है नए एनिमेशन स्टाइल के साथ। अगर ये सच हुआ तो भाई मजा ही आ जाएगा। इसके अलावा फ्रेम बाय फ्रेम एनालिसिस से लोगों ने फिगर आउट किया है कि रेनमा 1/2 के सीजन 2 की एंडिंग में ही सीजन 3 ब्रेक पॉइंट आर्क के डिजाइन्स छुपे हुए थे। तो प्रैक्टिकली कंफर्म मान के चलो कि एनीमे जापान में इसका भी अनाउंसमेंट आने वाला है। तो ओवरऑल एनीमे जापान इस बार बैंगर होने वाला है और हमें बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स मिलने वाले हैं। लेट्स सी इवेंट के टाइम एक्चुअली स्टेज से क्या अनाउंस होता है और आप लोग कमेंट में बताना कि आपको कौन सी अनाउंसमेंट का सबसे ज्यादा वेट है, हारुई का रिटर्न या किसी और नए एनिमे का। तो यार ये थे इस वीक के सारे एनिमे और मांगा अपडेट्स। आई होप आप पूरी तरह से अपडेटेड हो गए हैं और हमारा ये नया ओताकू अपडेट फॉर्मेट पसंद आया होगा। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने वीप दोस्तों के साथ। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना, घंटी भी दबाओ ताकि नेक्स्ट वीक का अपडेट और एनिमे जापान का स्पेशल कवरेज मिस ना हो। और अगर आप एक सोलो लेवलिंग जैसी कोई एनीमे देखना चाहते हो तो वो वीडियो के ऊपर स्क्रीन पर आ रही होगी, वहां क्लिक करके देख सकते हो। मैं जल्दी और नए कड़क अपडेट्स लेकर आऊंगा। टिल देन, हस्ता ला विस्ता, पीस आउट।